बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। ये हर घर में बनाया जाता है और बहुत ही शौक़ से खाया जाता है। ये बहुत मकबूल है, बहुत ईजी है इसको बनाना। किस तरह से इसे टेस्टी और डिलीशियस बनाया जा सकता है, तो चलते हैं हम इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास मटन है, 1 केजी लिया है मैंने, हड्डी वाला लिया है। आप चाहें तो आप बीफ भी ले सकते हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच नमक का ऐड करूँगी। 1.5 चम्मच हम इसके अंदर सुर्ख मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। आप मिर्चों की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप तीखा खाते हैं तो थोड़ी सी और मिर्च ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैं हल्दी ऐड करूँगी इसके अंदर। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 1 लीटर के करीब पानी ऐड करूँगी। अब हम इसके अंदर खड़े मसाले भी ऐड करेंगे, जिससे टेस्ट ज़बरदस्त आएगा। आधा चम्मच मेरे पास साबुत काली मिर्चें हैं, 3 अदद लौंग हैं, 1 बड़ी इलायची और 2 से 3 स्टिक्स दालचीनी के हैं, जो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। अक्सर हम पिसा हुआ अदरक और लहसुन यूज़ करते हैं, तो आज मैं इसके अंदर साबुत अदरक और लहसुन ऐड करूँगी। 1 कट्टी लहसुन की है, मैंने इसको छील कर साफ़ कर लिया है। 1.5 इंच का टुकड़ा हमारे पास अदरक है, इसको छोटे छोटे पीसीज में काट लिया है। इस तरह से अगर आप अदरक और लहसुन डालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी सालन से। 3 अदद यहाँ पर मेरे पास टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, ये भी ऐड करेंगे। फ्लेम को हम ऑन कर देंगे और 2 छोटे साइज़ के प्याज ऐड करेंगे। इनको मैंने रफली काट लिया है। अब चम्मच की मदद से इसे मिक्स करेंगे और पानी के अच्छे से पकने का वेट करेंगे, और इसके बाद हम इसे 1 घंटे के लिए या पौने घंटे के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पर, ताकि हमारा गोश्त जो है वो गल जाए। यहाँ पर 1 घंटा हो गया है, तो देखिए हमारा पानी जो है वो ड्राई हो गया है और गोश्त जो है वो बिल्कुल गल चुका है। अब हम इसकी भुनाई शुरू करेंगे, तो हम इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल का ऐड करेंगे और इसे भूनना शुरू करेंगे। इसके अंदर मैं यहाँ पर 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर और 1 चम्मच साबुत ज़ीरा ऐड करूँगी। इससे शोरबा जो है वो बहुत ही जायकेदार बनता है, बिल्कुल देगी स्टाइल वाला। तो हमने इसे अच्छे से भूनना है, अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। गोश्त को आप जितना भूनेंगे वो इतना ही मज़े का बनता है। आप थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर भी इसे भून सकते हैं। अब हम इसके अंदर 2 से 3 अदद साबुत हरी मिर्चें ऐड करेंगे और इसे भूनेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस किया करें, ताकि मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पर गोश्त भुन चुका है, तो मैं इसके अंदर आलू ऐड करूँगी। 1 किलो मटन के लिए मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और इनको लंबाई में 6-6 पीस में काट लिया है। अदरवाइज़ आप चाहते हैं तो 4 पीस में भी कटिंग कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट के लिए इसे अच्छे से भूनना है हमने। आप इन्हें भी पानी लगाकर भून सकते हैं। अच्छी तरह से इन्हें मैंने भून लेना है। थोड़ा सा मैंने पानी लगाया है ताकि अच्छे से ये भून जाए। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आप जितना शोरबा चाहते हैं उस लिहाज से पानी ऐड कर सकते हैं। मैं इसके अंदर 1.5 लीटर पानी ऐड करूँगी। हाफ़ लीटर जो है वो हम इसे पकाकर ड्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाने के बाद हम इसे कवर कर देंगे और फ्लेम को मीडियम कर देंगे, ताकि हमारे जो आलू हैं वो भी गल जाएं और जो हमारा शोरबा है वो भी ज़बरदस्त सा तैयार हो जाए। देखिए यहाँ पर मेरे पास शोरबा जो है वो काफ़ी पानी ड्राई करने के बाद इतना सा रह गया है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। कुछ लोग गाढ़ा शोरबा पसंद करते हैं तो इस तरह से बना लें, और कुछ लोग ज़रा पतला खाते हैं तो आप इसमें मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं। कटा हुआ धनिया और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। हमारा आलू शोरबा रेडी हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना फीडबैक मुझसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।